Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I am going to explain line to line Hindi meaning of the fifth poem of NCERT book in 12th class A Roadside Stand. तो ये जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, तो रोड साइड स्टैंड का क्या मतलब है। रोड साइड स्टैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइल स्टोन भी बना हुआ है। तो जो रोड साइड स्टैंड है, तो आप कभी कहीं घूमने गए होंगे, अगर आप लंबी यात्रा में, तब आप बस से या आप ट्रेन से, तो बस से जैसे जाते हैं मोस्टली या कार से जाते हैं, तो ये जो बस और कारें हैं कहीं ना कहीं स्टेशन पर रुकती हैं और वहाँ पर बैठ के वहाँ पर रुक कर लोग चाय नाश्ता पानी करते हैं। तो ये जो रोड साइड स्टैंड होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं। ये जैसे गरीब गांव के जो लोग होते हैं एक स्टैंड बना लेते हैं, ऊपर छप्पर डाल देते हैं टेम्परेरी टाइप में, और फिर वहाँ पर अपनी सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं। तो रोड साइड स्टैंड के बारे में यहाँ पर बात हुई है, उस रोड साइड स्टैंड के बारे में। तो ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो देखते हैं क्या दिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही ज़्यादा एक्लेम्ड मीन्स रिस्पेक्टेबल अमेरिकन पोइट थे 20वीं शताब्दी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉट अबाउट कैरेक्टर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, लोगों के बारे में लिखा है और लैंडस्केप्स के बारे में लिखा है और पृथ्वी के नज़ारों के बारे में लिखा है। लैंडस्केप मीन्स होता है द व्यू ऑन द अर्थ, मतलब जो धरती पर जो नज़ारा दिखता है उसे लैंडस्केप बोलते हैं। हिज पोएम आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजेडी एंड फियर्स। उनकी जो कविताएं हैं वो मनुष्य के कष्टों और फियर्स भय से संबंधित हैं। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। उनकी जो प्रतिक्रिया है जो जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो जटिलताएँ हैं, एंड अल्टीमेट एक्सेप्टेशन ऑफ ऑर्डियल्स, और जो बर्डन्स को जो एक्सेप्ट करते हैं, जीवन के बोझ को, उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम। तो ये जो कविताएं हैं ये इनके द्वारा लिखी गई हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस एंड मेंडिंग वॉल्स। मेंडिंग वॉल्स बहुत ही फेमस पोएम है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, इस कविता में जो कि ये रोड साइड स्टैंड है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ द पुअर। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन लोगों के जीवन को प्रदर्शित किया है जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, मतलब जो वंचित लोग हैं, जिनको समाज में वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं जो और लोगों को प्राप्त होती हैं। विद पिटीज क्लैरिटी, बहुत ही दया के साथ और बहुत ही स्पष्टता के साथ उनके जीवन को उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही सहानुभूति और मानवता के साथ उसे व्यक्त किया है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड। क्या आप कभी किसी रोड साइड स्टैंड के किनारे रुके हैं। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व दियर, आपने वहाँ क्या देखा है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू शेड। तो कह रहा है कि एक छोटा सा, द लिटिल ओल्ड हाउस एक छोटा सा मकान है, वॉज आउट जो कि बाहर को निकला है, विद अ लिटिल न्यू शेड जिसके ऊपर एक नया छोटा सा छप्पर डाला गया है। छप्पर ऊपर का जो भाग, अपर पार्ट ऑफ द हाउस। द लिटिल ओल्ड हाउस, तो क्या कह रहा है, रोड साइड स्टैंड का वर्णन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया। देख कैसा है रोड साइड स्टैंड, एक छोटा सा पुराना एक मकान है। वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, जिसके ऊपर एक छोटा सा नया छप्पर डाला गया है, छायादार कोई चीज़ डाली गई है ताकि छाँव हो सके। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड के किनारे और सामने की तरफ। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पर तेज़ गति से, ट्रैफिक का मतलब है कार्स, जहाँ पर ट्रैफिक जो है स्पीड करता है, तेज़ गति से जो ऑटो व्हीकल्स हैं भागते हैं, दौड़ते हैं, स्पीड। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड। तो ये जो रोड साइड स्टैंड है, जो सड़क के किनारे ये जो स्टैंड बना है, ये भी पैथेटिकली, बहुत ही मर्सीफुली, बहुत ही दया के साथ याचना करता है। प्लेड, तो इसका मतलब निवेदन करना होता है, रिक्वेस्ट करता है, अर्ज करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना ठीक नहीं होगा। फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि वो डोल ऑफ ब्रेड का मतलब है चैरिटी, कि वो भीख में पैसा मांग रहे हैं, वो दान में पैसा मांग रहे हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि रोड साइड स्टैंड उनसे दया की भीख मांग रहा है, दान या उनकी कृपा की भीख मांग रहा है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कवि कि जो लोग रोड साइड स्टैंड के किनारे खड़े रहते हैं, गरीब गांव वाले, अपना सामान बेचने के लिए, वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि वो कुछ पैसा मांग रहे हैं।
द कैश, कुछ नगद पैसा मांग रहे हैं, हुज फ्लो सपोर्ट, जिसका जो प्रवाह है, मतलब जो पैसे का जो प्रवाह होता है, सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटी, जो शहर के जो धनी लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, उनको सपोर्ट करता है, फ्रॉम सिंकिंग, उनको डूबने से रोकता है, एंड विदरिंग फ्रेंड, और मुरझाकर मूर्छित होने से रोकता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो गरीब गांव के जो लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड के किनारे खड़े रहते हैं, वो कोई भीख नहीं मांग रहे, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि उनको कुछ पैसा चाहिए, नगद पैसा चाहिए, जिसका प्रभाव, मतलब पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को सपोर्ट करता है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को, क्योंकि उसके जाने से जहाँ उसका प्रभाव होता है, जो फ्लावर ऑफ सिटीज़ हैं, जो शहर के प्रसिद्ध लोग हैं और जो शहर के सेठ लोग हैं, उनको डूबने से रोकता है, उनके पतन से उनको रोकता है। विदरिंग फ्रेंड, मुरझाकर उनको मूर्छित होने से रोकता है, मतलब उनको उनके पतन से रोकता है। द पॉलिश ट्रैफिक पास को तो कह रहा है कि चमचमाती हुई जो कारें हैं, विद अ माइंड अहेड, एक इरादे के साथ आगे बढ़ती हुई चले जाती हैं। शहर की जो कारें हैं, जो शहर के सेठ लोग हैं, धनी लोग हैं, वो चमचमाती हुई कारों में आते हैं और पास्ड विद अ माइंड अहेड, एक मस्तिष्क के साथ, एक इरादे के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो ये वर्णन है रोड साइड स्टैंड का, एक गाँव का है, हिली एरियाज का, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ में कई गांव होते हैं, तो वहाँ जो रोड साइड स्टैंड बना है उसका वर्णन दिया गया है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड है, और चमचमाती हुई कारें एक इरादे के साथ आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, और यदि कभी कभी किसी क्षण रुक भी गए, देन आउट ऑफ सॉर्ट, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, उन लैंडस्केप को देखकर, पृथ्वी के उस नज़ारे को देखकर जिसे मार किया गया है, बिगाड़ दिया गया है, विद आर्टलेस पेंट मतलब एक बेढंगे पेंट से उसको करके रंग कर उसे बिगाड़ दिया गया, ऑफ साइन बोर्ड दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, जिसमें एन गलत दिशा की ओर मुड़ा हुआ है और एस टर्न रॉन्ग, और एस जो है गलत दिशा की ओर मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पर चमचमाती हुई कारों में जो लोग हैं, पॉलिश ट्रैफिक पास विद माइंड हेड, वैसे तो जो कह रहा है कि जो शहर के लोग हैं आते हैं और अपनी चमचमाती हुई कारों में एक इरादे के साथ आगे बढ़ जाते हैं, मतलब अपनी कारें रोकते ही नहीं हैं, और कभी रुक भी गए, और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर वो थोड़े समय के लिए रुक भी जाते हैं, तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो बिकम एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, जब वो ये देखते हैं कि जो लैंडस्केप है, पृथ्वी का जो नज़ारा है, जो पर्वतीय नज़ारा है, मेघ का उल्टा होता है मार, जिसे बिगाड़ दिया गया है, विद आर्टलेस पेंट, मतलब वहाँ पर एक साइन बोर्ड है, उस साइन बोर्ड को बड़े बेढंगे या बहुत ही भद्दे कलर के साथ पेंट किया गया है, जिसमें एन रॉन्ग साइड मुड़ा हुआ है और एस रॉन्ग साइड को मुड़ा हुआ है, मतलब नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ और साउथ जो इंडिकेटर हैं डायरेक्शन के, वो गलत दिशा की ओर मुड़े हुए हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, वो वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर गरीब गांव के लोग खड़े हैं रोड साइड स्टैंड के किनारे, ऑफर, और वो दे रहे हैं, बेचने के लिए खड़े हैं अपने जंगली बेर, इन वुडन कार्ड, लकड़ी के डब्बों में बेचने के लिए खड़े हैं। और क्रुक नेक, और गर्दन से मुड़ी ही गोल्डन स्क्वैश का मतलब है गोल्डन माने सुनहरे रंग की कोई भी कद्दू वर्गीय सब्जी बेचने के लिए खड़े हैं, विथ सिल्वर वार, जिसमें चांदी जैसे कांटे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, दैट में बी जैक फ्रूट, ओके। तो कद्दू वर्ग की सब्जी, अब कद्दू वर्ग की सब्जी में बहुत सारी आती हैं, जैसे कटहल है, जैक फ्रूट है, और गॉर्ड है, और लौकी है, तो इसी तरीके से आते हैं ये। तो और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉल्ट, तो चांदी की जैसे जिसमें काटे हैं और मतलब सुनहरे रंग की कद्दू वर्ग की सब्जी बेचने के लिए खड़े रहते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो सुंदरता है वो पर्वतों में निवास करती है, क्योंकि जो अगर आपने देखा होगा पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। तो कह रहा है कि और सुंदरता तो मानो पर्वतों में निवास करती है। यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, यदि लेकिन आप मीन बनना चाहते हो, आप माइजर बनना चाहते हो, आप कंजूस बनना चाहते हो, वाई कीप यू मनी, तो तुम पैसा क्यों रखते हो। क्रॉसली, ये सैटायर करते हुए, एक व्यंग करते हुए कवि उनसे कहता है कि भाई शहर के तुम इतने सेठ लोग हो, अगर तुम पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, कंजूसपना दिखाना चाहते हो, तो पैसा ही क्यों रखते हो। एंड गो अलोंग, और इसके साथ आगे बढ़ जाते हो पैसा लेकर। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, जो
नुकसान पहुंचाया गया है, जो सीनरी को, पर्वतीय नज़ारे को जो नुकसान पहुंचाया गया, वो मेरी शिकायत नहीं है। पर्वतीय नज़ारा कौन सा, अभी अभी डिस्क्रिप्शन आया था कि जो वहाँ पर एक साइन बोर्ड है पर्वतीय नज़ारे में, जिसमें भेड़ंगे भद्दे कलर के साथ उसे पेंट किया गया है, और एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और एन गलत दिशा की ओर मुड़ा है और एस गलत दिशा की ओर मुड़ा है। उससे मतलब है यहाँ पर कि पर्वतीय नज़ारे को जो चोट पहुँचाई गई है वो मेरी शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, बल्कि वो मेरी शिकायत है। सो मच कह रहा है कि मुझे इतनी शिकायत उससे नहीं है जो कि पर्वतीय नज़ारे को बिगाड़ा गया है बेढंगे पेंट से और भद्दे कलर के पेंट से पेंट किया गया है, और एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और दिशा सूचक जो स्टैंड है वो गलत दिशा की ओर मुड़ा हुआ है। तो जितना कि मैं इससे नाराज़ हूँ कि जो ट्रस्टिंग सोरो, जो विश्वास किया था उन गरीब गांव के लोगों ने, जो दिन भर वो खड़े रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई शहर का कोई व्यक्ति आए और उनसे उनका सामान खरीदे, तो उनके जो विश्वास को जो ठेस पहुंचा के जो दुख उत्पन्न किया गया है, वो मेरी कंप्लेन है। और व्हाट, ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन मीनिंग। हियर फार फ्रॉम द सिटी, तो यहाँ पर पोइट कह रहा है हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ पर फार फ्रॉम द सिटी, शहर से बहुत दूर। हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से बहुत दूर। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपने रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। हियर फार फ्रॉम सिटी, यहाँ शहर से बहुत दूर। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपने रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। तो कवि विलेजेस की तरफ से बोल रहा है। हियर फार फ्रॉम सिटी, यहाँ शहर से बहुत दूर। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपने रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क फॉर, आस्क उन्होंने मांगना, और सम सिटी मनी, और शहर का कुछ पैसा मांगते हैं। टू फील इन हैंड, ताकि हम अपने हाथ में भी पैसा महसूस कर सकें। टू ट्राई, कह रहा है कि वैसे तो सब लोग कहते हैं कि ट्राई किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, लेकिन अगर हमारा विस्तार नहीं होता है, एक्सपेंड नहीं होता है, और हमारे जीवन में उत्थान नहीं आता है, तो इसका क्या फ़ायदा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ, और हम लोगों को ऐसे जीवन दिए जाते हैं ऑफ मूविंग पिक्चर, जिस तरीके से फिल्मी दुनिया होती है, फिल्में होती हैं, जैसे फिल्म में कुछ भी सच नहीं होता है, उसी प्रकार से हमें ऐसा जीवन दिया जाता है। प्रॉमिस, ऐसे वादे किए जाते हैं। दैट द पार्टी इन पावर, की जो पार्टी जो शक्ति में आती है, सत्ता में आती है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, की वो ये कहती है कि वो ये वादे हमारे से निभाएगी, लेकिन वो कभी वादे निभाते नहीं हैं। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि ऐसे वादों का क्या फ़ायदा जो पूरे ना किए जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मीनिंग। इट इज़ इन द न्यूज, तो अगली लाइन है, ये समाचारों में सुनने में आया है। ऑल दीज पीटिफुल किन, की ये सभी रिलेटिव्स को, ये सभी जो संबंधित लोग हैं, ये गरीब गांव के जो लोग हैं, आर टू बी बॉट, इन्हें खरीद लिया जाएगा। बॉट आउट, और इन्हें खरीद के बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और ये फिर दयनीय तरीके से गैदर माने इकट्ठा हो जाएंगे। इन टू लिव इन विलेज, मतलब गाँव में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट टू द थिएटर, और फिर इसको हटाकर, रोड साइड स्टैंड को हटाकर वहाँ थिएटर बनाया जाएगा या कोई स्टोर बनाया जाएगा। वेयर दे वुड नॉट बी एबल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ उन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, तो कह रहा है कि वाइल माने जबकि, ये जो ग्रीडी जो लालची, गुड डूअर माने भलाई करने वाले, बेनिफिशिएंट माने परोपकारी, बीस्ट ऑफ प्रे माने जंगली शिकारी। तो कह रहा है कि जबकि ये जो लालची और भलाई करने वाले, अपने आप को दिखाने वाले जो ये लोग हैं, ये वास्तव में, ये जो अपने आप को परोपकारी कहते हैं, वास्तव में ये जंगली शिकारी हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, जो उनकी ज़िंदगी के ऊपर मंडराते रहते हैं। स्वार्म माने मंडराना। एनफोर्सिंग बेनिफिट, और उनको ज़बरदस्ती मतलब लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मतलब ये जो शहर के लोग हैं बहुत चालाक लोग हैं, ये इनके जंगली शिकारी हैं, और ये इनके जीवन के ऊपर मंडराते रहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, ये इनको कुछ पैसा देकर इनको वहाँ से निकाल देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इनको कुछ पैसा दे दिया जाए, फिर इनके रोड साइड स्टैंड को खरीद लिया जाए, और वहाँ पर बाद में थिएटर, एक सिनेमा हॉल या कोई स्टोर बना दिया जाए, ताकि वो जीवन में आगे और पैसा कमा सकें। दैट आर कैलकुलेटेड, करें जिसको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट किया गया है। मतलब ये जो धनी लोग हैं, इन लोगों ने, धनी लालची लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर, पहले ही अनुमान लगा लिया होता है, गणना कर ली होती है, टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट, कि किस प्रकार से इन गरीब गांव वाले लोगों को मूर्ख बनाना है। आउट ऑफ विट माने मूर्ख बनाना है, और उन्होंने अपने फ़ायदे की गणना पहले ही कर ली होती है। एंड बाय टीचिंग देम, और उनको कहते हैं, सिखाते हैं, हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, कि किस तरीके से हम लोग दिन भर सोते हैं। वैसे सो, आराम करो, ठीक है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो जीवन भर का रोजगार वो छीन लेना चाहते हैं, और उनसे कहना चाहते हैं कि सोते रहो। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग, जबकि उनकी जो नींद हराम करके, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करके उनकी स्लीप, एट नाइट द एंशिएंट वे, मतलब जैसा वो प्राचीन
समय में पहले सोया करते थे, उनकी वो वास्तविक नींद डिस्ट्रॉय करके वो उनसे कहते हैं कि तुम दिन भर सोते रहो। मतलब उनका जीवन भर का रोजगार वो छीन लेंगे और फिर उनसे कहेंगे जाओ तुम चैन से सो। उनको बस थोड़े समय के लिए पैसा दे देंगे। पैसा कितने दिन चलेगा, तो और ऊपर से उनका जीवन भर का रोजगार छीन लेंगे। केवल थोड़े समय का क्षणिक वो फ़ायदा पहुंचाकर उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। समटाइम्स आई फील, कभी कभी मुझे फील होता है, महसूस होता है, आई कैन हार्डली बेयर, कि मैं मुश्किल से इस बात को टॉलरेट कर पाता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि ये जो मूर्खतापूर्ण चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ये बचकाना या ये मूर्खतापूर्ण जो इच्छा है इन लोगों की, गरीब गाँव वाले लोगों की, इन वेन, बेकार में है। द सैडनेस दैट लर्क, कह रहा है कि जो उदासी है ये लर्क माने झांकती है, नियर द ओपन विंडो दियर, वहाँ खुली खिड़की से झांकती हुई प्रतीत होती है। खुली हुई खिड़की इसलिए कहा है क्योंकि जो गरीब गांव के लोग हैं वो रोड साइड के किनारे खुले में बैठते हैं और वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि गरीब जो धनी लोग हैं वो लोग आएँ और उनके सामान को खरीदो और उनको कुछ पैसा दे जाएं। तो कह रहा है कि उनकी जो उदासी है वो खुली खिड़की के समान है, जो कि सबको दिखता है कि वो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दैट वेट ऑल डे, जो दिन भर इंतजार करते हैं। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग खुली प्रार्थना करते हुए। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक, अगर कह रहा है कि जो ब्रेक लगने की चीखने की आवाज़ है, जो स्टॉपिंग का गाड़ी के रुकने की आवाज़ है, ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश का, जो हज़ारों स्वार्थी गाड़ियाँ हैं, दैट पास, जो वहाँ से गुजरती हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर। तो वैसे तो वो कह रहा है कि वैसे तो कोई गाड़ी वहाँ पर रुकती नहीं है, और अगर कोई रुक भी गई तो किस किस प्रकार की गाड़ियाँ रुकती हैं। तो देखते हैं कि किस किस प्रकार की गाड़ियाँ वहाँ पर रुकती हैं। तो जस्ट टू इंक्वायर, वैसे तो वो कह रहा है कि कोई गाड़ी नहीं रुकती है, लेकिन अगर कोई रुक भी गई तो वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आ, तो ये पूछने के लिए रुकते हैं भाई जो किसान के जो दाम है वो क्या चल रहे हैं। किसान के दाम का मतलब है कि किसान जो अनाज उगाता है उसके रेट क्या चल रहे हैं। एंड वन डिड स्टॉप, या अगर अन्य कोई गाड़ी और रुक जाती है, बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास, वो केवल घास को कुचलने के लिए रुकती है पीछे के, जब उन्हें अपनी गाड़ी को मुड़ाना होता है तो उनके टायरों से जो घास है वो कुचल जाती है। इन यूजिंग द यार्ड, तो कह रहा है कि वैसे तो गाड़ियाँ रुकती नहीं है, तो रुकती हैं तो कोई ये पूछता है कि भाई तुम्हारे अनाज का क्या दाम हो रहा है, जो तुम फसल उगा रहे हो उसके क्या रेट चल रहे हैं। या कोई और रुक गई तो इसलिए रुक जाती है कि वो गाड़ी को मुड़ाने के लिए, प्लो अप द ग्रास, घास को कुचलने के लिए, यूजिंग द यार्ड, जो यार्ड है, जो जगह है उसका यूज करने के लिए, टू बैक एंड टर्न अराउंड, अपनी गाड़ी को पीछे ले जाने के लिए या मोड़ने के लिए ही रुकती हैं। एंड अनदर टू आस्क, या अगर अन्य एक और गाड़ी कोई रुक जाए तो इसलिए रुक जाती है, वेयर इट वॉज बाउंड, ये पूछने के लिए रुक जाते हैं कि ये रास्ता किस तरफ को जाता है। बस इसी प्रकार के जो सेठ लोग हैं तभी कारें रोकते हैं, अदरवाइज वो अपनी गाड़ियाँ नहीं रोकते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि अगर हमने अपनी गाड़ी यहाँ रोक दी तो ये गरीब गांव के लोग हमें परेशान करेंगे और ये कहेंगे कि इनकी चीज़ों को ले लिया जाए। एंड अनदर टू आस्क दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, या कोई अपना ईंधन बेचने के लिए, जो गैस का जो गैलन है उसको बेचने के लिए उनसे कहते हैं। दे कुड नॉट डिस क्रॉसली, तो यहाँ पर कभी व्यंग करते हुए कहता है, क्या उनको दिखता नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। दे हैड नन डिडेंट सी, उनको दिखाई नहीं देता कि वो इस काम के लिए वहाँ पर नहीं बैठे हैं कि उनके चीज़ों को खरीदे ये सब कामों के लिए, बल्कि वो तो बस कुछ पैसा चाहते हैं कि उनका सामान खरीद लिया जाए और उनको कुछ पैसा मिल जाए। नो इन कंट्री मनी, नहीं गांव में पैसा नहीं है। गांव में अब आपको पता है ये शहर पैसे वाले ज़्यादा होते हैं, गांव के लोग गरीब होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा पैसा वो कमा नहीं पाते हैं, खेती बाड़ी ही करते हैं। तो नहीं, गांव में पैसा नहीं है। इन कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो कि गांव के लाभ का पैमाना है, जिससे ये पता चलता है। तो पैसा ही होता है जिससे ये पता चलता है कि कौन कितना सक्सेसफुल है। तो कह रहा है द रिक्विजिट लिफ्ट, कह रहा है पर्याप्त उत्थान ऑफ स्पिरिट, जो उनकी भावना का, जो उनकी फीलिंग का जो पर्याप्त उत्थान है, नेवर बीन फाउंड, वो कभी हो नहीं पाता है। तो वो कह रहा है कि उनके पास जो पैसा है, पैसे की कमी होती है गाँव में, गाँव वाले के पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है और इसी कारण उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसका विकास नहीं हो पाता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए लगता है कि मानो गाँव वालों की जो आवाज़ है वो शिकायत कर रही है। आई कैंट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, तो कह रहा है कि मैं रह नहीं पाता हूँ बिना उनको राहत दिए, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको राहत प्रदान करूँ। टू पुट दीज पीपल एट वंस, कि मैं इन गरीब गाँव के लोगों को तुरंत, इनको एक ही प्रहार में, एक ही बार में इनके आउट ऑफ देयर पेन, इनको उनके दर्द से मुक्ति दिला दूँ, मैं ये चाहता हूँ। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन जब मुझे होश आता है,
इनटू द सेंस, सेन माने सेंस, जब मुझे होश आता है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, हाउ आई शुड यू, कि मैं किस प्रकार से चाहता हूँ, टू कम टू मी, कि तुम सब लोग मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ पेन, और मुझे मेरे दर्द से राहत दिला दो। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक ही बार में तुम्हारे दर्द से मुक्ति दे दूँ, और मैं अगले दिन जब मुझे होश आता है तो मैं देखता हूँ कि तुम लोग मेरे पास आ रहे हो और मुझे इस मेरे दर्द से मुक्ति देना चाहते हो। इसी के साथ ये पोएम समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।